मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा नाज़रीन, नादा बेगम टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में हज भी शामिल है। यही वजह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा वो हज ज़रूर करे। हज को जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक खुशखबरी ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। साल 2025 में हज को जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन पर दरख्वास्त फॉर्म दे सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म देने की आखिरी तारीख 9 सितंबर बताई जाती है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 10 सालों से मुसलसल हाजियों की खिदमत करते हुए आज़मीन हज की रहनुमाई करते हुए आ रहे एक नौजवान आसिफुद्दीन खाजी, जो कि आसिफ ग्रुप के तहत काम करते हैं और साथ ही साथ उनके दोस्त अहबाब इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से भी हर साल आज़मीन हज के लिए एक हज कैंप का इनेकाद भी करते हैं। उसी नौजवान की ज़ुबानी आप मज़ीद तफसीलात मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ है। हज 2025 के लिए गाइडेंस आ चुके हैं। सबसे पहले रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो भी हज़रत आज़मीन हज 2025 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ना हज ऑनलाइन एप्लीकेशन दरख्वास्त डालने की तारीख स्टार्ट हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी शुरू हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना थोड़े से रूल्स में चेंजेस आए हैं। जो हर साल जो है पॉलिसीज़ बनाती है, वो पॉलिसीज़ में थोड़े से चेंजेस इस साल हुए हैं। ये पॉलिसी जो है ना 5 अगस्त 2024 मतलब 8 दिन पहले चेंजेस हुए। इसके तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना 13 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 सितंबर तक रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख जो है 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 कैटेगरी से है जिससे लोग इंडिया की हज के लिए जाते हैं। पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी, जिसमें हर साल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोटा तकरीबन 1,70,000 पे 4,800 हाजी का है। 1,75,000 हाजी समझो। तो जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोटा 1,75,000 का है। तो 80% हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाते थे हज को, और बाकी के जो है ना 20% हाजी जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स है, जिसको ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उससे जाते थे। तो इस साल क्या करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कोटा कम करके 80 से 70% करें, और जो प्राइवेट कोटा है उसको 20% से बढ़ाकर 30% करें। मतलब इसका क्या हुआ, जो प्राइवेट हज को जाने वाले लोग हैं इस साल ज़्यादा रहेंगे लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो यहाँ पे एक बात क्या होती है, हर एक स्टेट का एक कोटा रहता, वो कोटे 10% कम होगा। मिसाल के तौर पे कर्नाटक का कोटा तकरीबन 5,600 हाजी से 1,000 हाजी तक का था। कभी महीने में कम होता, किसी महीने में कोटा ज़्यादा होता। ये हर साल अलग अलग रहता बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन सारे साल कम हो रहे या फिर ज़्यादा हो रहे तो इसके लिए ये कोटा थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता। तो ये कोटे में इस साल 10% कम होगा, और जो प्राइवेट कोटा है वो 10% बढ़ जाएगा। तो रायचूर का ऐसे ही कोटा जो है तकरीबन 230 हाजी का है, टोटल रायचूर का कोटा। ये कोटे में तकरीबन 20 हाजी कम होंगे इस साल, या फिर बढ़कर 230 से 250 जो हाजी थे उससे 25 हाजी इस साल गवर्नमेंट कोटे से कम होंगे। तो जो है ना एक अंदाज़ा गवर्नमेंट का कोटा जो कर्नाटक ओवरऑल गवर्नमेंट का कोटा है उतना ही है, लेकिन उसमें प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोटा बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट का कोटा 80% से कम करके 70% इस साल रहेगा। तो गवर्नमेंट कोटे से जो भी हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए लास्ट ईयर की जो फीस थी तकरीबन 3.5 लाख रुपए थी। जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो जो है ना अपने अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, कोई 6 लाख 8 लाख रुपए तक भी चार्ज कर रहे हैं। तो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल वालों का फीस कोई पाबंदी नहीं रहती, उन लोग कितना भी
ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोटा जो है वो 3.5 लाख रुपए फिक्स रहता है। इसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना रहता है। पहला इंस्टॉलमेंट आपका फॉर्म दाखिल करने के बाद सभी का एक टाइम खुर्रा होता, वो खुर्रे में अगर आपका पहला इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपये का रहता, दूसरा इंस्टॉलमेंट तकरीबन 2 लाख रुपये चिलर रहता, तीसरा फाइनल इंस्टॉलमेंट जितना भी गवर्नमेंट रकम तय करती उसका आखिरी इंस्टॉलमेंट रहता। ये 3 हिस्सों में आपका फीस गवर्नमेंट को आप जमा करना रहता गवर्नमेंट कोटे से। इसके अलावा जो भी हाजी है डिक्लेरेशन फॉर्म देना जरूरी है कि वो जिंदगी में एक ही बार पहली बार हज को जा रहे हो, तो एक बार हज को जाकर आए उन्हें गवर्नमेंट कोटे से दूसरी बार हज को नहीं जा सकते। ये रूल्स पहले से है और इस साल भी लागू कर दिया गया। ये रूल्स में थोड़ी सी सख्ती बरत कर क्या करें, अगर से कोई हाजी डिक्लेरेशन में गलत भी भर रहे हैं कि पहले जाकर आकर फिर ये फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनके जो फीस है वो फीस रिफंड नहीं होती इस बार। इसके अलावा क्योंकि सऊदी हुकूमत में हर साल हाजियों है वो बढ़ते जा रही, पिछले साल के मुकाबले में इस साल और ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो है ना तकरीबन उन लोगों में जो है ना जो अरेंजमेंट्स जो खेमे हैं जो टेंट्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं मीना मुज़दलिफ़ा अराफात में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। जो भी जगह अवेलेबल है उसी में उनको पूरा अरेंजमेंट करना है। वहाँ पे भी जो है ना पैदल जो चलना पड़ रहा हाजियों को, वो जो है कि चेंज होते जा रहे हर साल। जो परमानेंट दूसरे ये थे वहाँ पे भी खेमे लग रहे, तो जो है ना तकरीबन जो पैदल चलना पड़ रहा हाजियों, अगर से पहले जो है ना 12-14 किलोमीटर अगर हाजी हमारे इंडिया के चलते थे, तो इस साल पिछले साल तकरीबन हर हाजी 22 से 25 किलोमीटर मीना मुज़दलिफ़ा अराफात के दरमियान में चला है। तो जो है ना थोड़ा हाजी को जो है ना इसका भी अभी डाल लेना है कि वहाँ पे थोड़ा सा चलना अभी ज़्यादा साल इंडिया के हाजी को। इसके अलावा जो और एक समय बड़ा चेंज आया है, 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हाजी को जो है ना पहले डायरेक्ट सिलेक्शन होता था, अब उनकी उम्र जो है ना कम करके 65 साल से ज़्यादा की उम्र वाले हाजी जो है उनका डायरेक्ट कोटा में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन कोई रहना ज़रूरी है उनके साथ में जो 18 साल से 65 साल की उम्र के रहना, तो उनका जो है ना डायरेक्ट बिना खुर्रा के सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसके अलावा अकेली जाने वाली औरतें जो सिलेक्शन है उसमें पहले 40 साल या फिर कुछ उम्र थी, उससे बढ़ाकर इस साल 45 साल से 60 साल की उम्र की औरतों के लिए अकेले जाने के लिए अभी उम्र का जो है ना रिस्ट्रिक्शंस 45 साल मिनिमम 60 साल कर दिया गया है। ये औरतों को 4 का ग्रुप बना के, जो औरतें बिना महरम के अकेले जाना चाह रहे हैं, ये औरतों को 45 साल से 60 साल की जो औरतें हैं इनको 4 का ग्रुप बना के एक कवर में भेजा जाएगा। इनके बिल्डिंग, इनका मीना मुज़दलिफ़ा में इनका जो रिहायशी है एकदम अलग रहेगा, इनको दूसरे लोगों से सेपरेट रखा जाएगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की इनके ऊपर कड़ी नज़र रहेगी, इनको जो है ना दूसरे हाजियों से ज़्यादा मिलने फिर इसके लिए पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो है ना हज सुविधा ऐप बोल के एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो हाजियों के लिए गाइड चीज़ प्रोवाइड करता रहेगा। जो हाजियों को बहुत सहूलत वाला ऐप है, हज सुविधा ऐप बोल के, वो ऐप इस बार बना दिया गया है। इसके अलावा हज फॉर्म दाखिल करने के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, आप बिल्कुल मुफ्त में हज का फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। हज का फॉर्म दाखिल करने के बाद अगर खुर्रा में हाजी का नाम सेलेक्ट हो रहा है, तो वैसे हाजी को जो है ना 300 रुपये फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी। हज का फॉर्म फ्री है, ऑनलाइन में आप ये जो वेबसाइट दिख रही है इस पर आप जाके दाखिल कर सकते हैं, एकदम फ्री में, कोई भी फीस चार्जेस नहीं रहेंगे। आपका नाम खुर्रा में आ गया तो आपको 300 रुपये हज फॉर्म की फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा सब में इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी बात क्या है, हाजियों का पासपोर्ट, जो भी आज़मीन हज है उनका पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक उनका एक्सपायरी डेट कम से कम रहना है। जो हाजी का पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 से पहले एक्सपायरी हो रहा, वो हाजी हज को नहीं जा सकते। तो अगर आप हज का इरादा कर रहे हैं और आपका एक्सपायरी डेट जो है 15 जनवरी 2026 से पहले का है, तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डालना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर से ऐसे ही हज को एप्लीकेशन डाल दिए, आपका पासपोर्ट बीच में एक्सपायरी हो रहा, तो आप हज को नहीं जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता। ऐसे सूरत में आप हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है
उसमें सर्कुलर नंबर 1 देखिए, वो सर्कुलर नंबर 1 का प्रिंट आउट लेके अगर आप तत्काल में पासपोर्ट डाल रहे हैं तो आपका पासपोर्ट 2-3-8 दिन के अंदर प्रिंट होके आपके घर पे आ जाएगा। तो अगर किसी का पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 से पहले एक्सपायरी हो रहा तो उन्होंने क्या करेंगे, पहले रिन्यूअल के लिए तत्काल में अप्लाई करेंगे, वो पासपोर्ट इमीडिएटली आपके पास आ जाता, जो नया पासपोर्ट है वो लेकर आप अप्लाई करेंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनके डिलीवरी का डेट जो है ना हज के दौरान है, तो ऐसे औरतों का इस साल हज में जो है ना उनका रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसे औरतों को वहाँ पे इस साल नहीं लिया जाएगा। ये एक नया रूल्स निकाले सऊदी हुकूमत। सेकंड, जो पैरालाइज पेशेंट है, जो पेशेंट बिल्कुल पैरालाइज है, लकवा मारा, जो नहीं चल, ऐसे पेशेंट सऊदी हुकूमत इस साल अलाउ नहीं कर रही। इसके अलावा जो है ना एक कवर में ज्यादा से ज्यादा 5 हाजी, 5 लोग अपने घर के आप जा सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा है तो जो है ना और एक कवर बना के आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम एक कवर में 5 हाजी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 हाजी एक कवर में अप्लाई कर सकते हैं। 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा 5 हाजी एक कवर में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी घर में बच्चे हैं अगर उनको साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो भी बच्चे 2 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, वैसे बच्चों को पूरा चार्ज लिया जाएगा। जो भी बच्चों की उम्र 2 साल से कम है उनको डिस्काउंट है, 10 से 15%, 20% का डिस्काउंट है। उनकी उम्र और इसके ऊपर उनको डिस्काउंट हर साल जो देते वही डिस्काउंट कंटिन्यू रखा जाएगा। उनकी मज़ीद जानकारी अभी नहीं आई है तो जो है ना वेबसाइट पे डिस्काउंट की जानकारी भी आएंगी। बहरहाल 2 साल के ज़्यादा उम्र के बच्चे जो इन्फेंट हैं उनको पूरी कंप्लीट फेयर इस साल सऊदी हुकूमत। इसके अलावा 20 एयरपोर्ट इस साल बनाए गए हैं जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट हाजियों को लेके जाएंगी। लास्ट 2 साल पहले जो है ना हैदराबाद का एयरपोर्ट इससे निकाल दिया गया था, अभी वापस हैदराबाद का एयरपोर्ट इसमें जोड़ दिया गया है। रायचूर के हाजी जो है ना हैदराबाद एयरपोर्ट या फिर बैंगलोर एयरपोर्ट उनकी सहूलत का होती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल हाजियों का जो सफ़र है 40 से 45 दिन पहले भी था, इस बार भी 40 से 45 दिन का रहेगा। उनके फ्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मुख्तसर सी बात यह है कि हज के लिए जो भी इरादा किए हैं 2025 में, उनके लिए हज एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करने का टाइम शुरू हो चुका है। आप जो है ना रायचूर में 2 एप्लीकेशन सेंटर बनाए हैं। एक है अलवाहिद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि अंदरुल किला जामिया मस्जिद के रूबरू है उसका ऑफिस। तो वहाँ पे जो है ना हाजी अपना पासपोर्ट, 2 फोटो और जो है ना बैंक का डिटेल्स लेके जाके, साथ में अगर पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा है, ये लेके जाके आप ऑनलाइन में मुफ्त में फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। और ई हब बोल के है, ये कंप्यूटर सेंटर है नूरा दफ्तरी मस्जिद के बाजू में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे है। यहाँ पे भी जो है ना हर साल इन्हों भी जो है ना हाजियों को मुफ्त अपने खिदमत दे रहे हैं। इसके अलावा और एक मुदगल में साथी जो है ना इससे जुड़कर जो है इन्हों भी जो है ना वहाँ पे मुदगल और लिंकपुर के हाजी अगर से वहाँ पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करना चाह रहे हैं तो जो है ना वहाँ पे भी जो है ना जाकर मुफ्त में ये हाजी अपना आज़मीन हज जो है फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ये तीनों का जो है ना डिटेल्स, एड्रेस जो है ना यहाँ पे दिया गया है। आखिर में आप तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश, हम लोग जो है ना एक तकरीबन कई सालों से खिदमत के लिए बोल के ये काम अंजाम दे रहे हैं। आखिर में आप तमाम से जो है ना दुआ की गुजारिश कि हमें ऐसे ही हाजियों की खिदमत करने का मौका अल्लाह अता करते रहेंगे और आप तमाम की दुआएं हमें हासिल होते रहेंगे। हाजियों मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम करते हैं, कमली वाले का नाम ले लेकर, कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं।